हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोटिक वेदरिंग के बारे में। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। आज है बायोटिक वेदरिंग। प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग मैन लार्जली कंट्रोल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। तो प्लांट, एनिमल एंड इंक्लूडिंग मैन, इन सब के द्वारा जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है वो है बायोटिक वेदरिंग। तो ये प्लांट, एनिमल, मैन सब कुछ ही रॉक का जो ब्रेकडाउन होता है, जो टूटता है, डिसइंटीग्रेशन जो होता है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। इन ऑल टाइप ऑफ वेदरिंग, इन ऑल क्लाइमेटिक रीजियन, बायोटिक कम्युनिटीज प्ले सम रोल इन वन वे और द अदर। तो सभी जो टाइप ऑफ वेदरिंग है एंड सभी जो क्लाइमेटिक रीजियन है, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजियन है, जैसे एरिड रीजियन है, ह्यूमिड रीजियन है, मॉनसून क्लाइमेटिक रीजियन है। तो सभी रीजियन में ये जो कम्युनिटी से, बायोटिक कम्युनिटी से, प्लांट है, एनिमल है, सब बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। वेजिटेशन प्रोटेक्ट द रॉक्स बाय बाइंडिंग देम थ्रू देयर रूट्स। तो वेजिटेशन अपना जो रूट है, रूट के द्वारा रॉक को बाइंड करके रखते हैं एंड इसको प्रोटेक्ट करते हैं, रॉक को, सॉइल को, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड बाय देम फैसिलिटेट बायोकेमिकल वेदरिंग। तो ये रूट के द्वारा बहुत सारे टाइप ऑफ एसिड यहाँ पे बनते हैं, प्रोड्यूस होता है, जैसे ह्यूमिक एसिड, बैक्टीरियल एसिड, माइक्रोफ्लोरल एसिड, ये सब। तो वो बायोकेमिकल वेदरिंग करने में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इसको। तो प्लांट, एनिमल, मैन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोटिक वेदरिंग में। एंड वेजिटेशन मेनली रॉक एंड सॉइल जो एरिया है उसको बाइंड करके रखते हैं अपने रूट के द्वारा एंड उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, जो बायोकेमिकल वेदरिंग को और भी ज्यादा हेल्प करते हैं, बढ़ाते हैं। मैन हैज द मोस्ट पावरफुल वेदरिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अभी है जिसके लिए मैन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदरिंग के लिए। वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बायोटिक वेदरिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मेनली 3 टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक है फॉनल वेदरिंग, मतलब एनिमल के द्वारा जो वेदरिंग होता है वो है फॉनल वेदरिंग। फ्लोरल वेदरिंग मेनली वेजिटेशन के द्वारा, एंड एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग मेनली मैन मेड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में बायोटिक वेदरिंग को हमने यहाँ पे डिवाइड किया। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉनल वेदरिंग। द एनिमल्स, worms and other organism help in gradual breakdown of rocks or fragments। तो जो सब एनिमल है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं एंड बाहर भी रहते हैं, जो सब वाइल्ड लाइफ, जो सब एनिमल है, worm जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग में। एंड अदर जो सब ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर रहते हैं, रॉक के अंदर रहते हैं, तो ये सब ग्रेजुअल ब्रेकडाउन में, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेके रॉक को ब्रेकडाउन करते हैं, बट फिर भी ये सब जो एनिमल है ये रॉक ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनिमल इंक्लूडिंग गॉफर्स, प्रेरी डॉग, फॉक्सेस, रैबिट, जैकल, टर्माइट्स, रैट्स एक्सेट्रा विच डाग आउट एंड टनल इन द रॉक। रॉक के अंदर से टनल बना के वो रहते हैं मेनली, जैसे रैट्स, टर्माइट्स, जैकल, ये सब। तो उसकी वजह से रॉक के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो वहां पे खराब होता है एंड वैसे भी रॉक उस जगह से टूटता है। बाय डूइंग सो दे वेदर द रॉक एंड जियोमेटेरियल टू ग्रेट एक्सटेंट। तो ये सब करके रॉक वेदरिंग में ये सब एनिमल जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे गॉफर्स, प्रेरी डॉग, फॉक्सेस, रैबिट, ये सब। स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल इन रॉक एंड सॉइल वेदरिंग। स्मॉल जो सब ऑर्गेनिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मेनली रिपीटेडली मिक्स अप द सॉइल मटेरियल। तो छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, सॉइल मटेरियल, सॉइल के अंदर जो सब मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, उनको मिक्स अप करते हैं एंड दस ऑलवेज एक्सपोज फ्री मटेरियल टू वेदरिंग एजेंट। तो मिक्स अप होने की वजह से बहुत, मतलब यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज होते रहते हैं एंड उस जगह पे फिर से वेदरिंग एजेंट काम करते हैं एंड वेदर होता है। दे हेल्प इन मूविंग द ऑर्गेनिक मैटर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मिक्सअप होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर से वो नीचे जाता है एंड नीचे जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आता है, नीचे का सॉइल ऊपर आता है, ऊपर का सॉइल नीचे जाता है, ऐसे करके मिक्सअप होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को नीचे जाने में ये हेल्प करते हैं एंड इसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जाते हैं एंड बहुत डेप्थ तक ऐसे करके वेदरिंग का प्रोसेस चलता है।
About 150,000 creature, big and small, in 1 acre of land, and this organism bring about 15 tons of soil at the surface from below every year. तो सरफेस के नीचे से सॉइल 15 टन तक एवरी ईयर ये ऊपर लेके आते हैं, मतलब मिक्सअप करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे होता है बाय दिस बिग एंड स्मॉल जो सब ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर, उसके द्वारा। सॉइल ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट 25.4 थाउजेंड किलोग्राम ऑफ सॉइल एट द सरफेस एवरी ईयर इन द इंग्लिश गार्डन। ये देखा गया है एज ए एग्जाम्पल कि सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है 25.4 थाउजेंड किलोमीटर तक सॉइल एवरी ईयर ये नीचे से ऊपर लाते हैं। टर्माइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शॉर्टिंग एंड रीअरेंजिंग द सॉइल मेटेरियल इन द अपर होराइजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इन ट्रॉपिकल रीजन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नीचे से सॉइल ऊपर लेके आते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे एनिमल्स है जो क्या करते हैं, ऊपर का जो सॉइल का पार्ट है जो एक्सपोज हो गया है उसको रीअरेंज करते हैं सॉइल मटेरियल अपर होराइजन एरिया में, उसको शॉर्टिंग करना, रीअरेंज करना, इन सब काम में हेल्प करते हैं। Earthworm about 1.5 million and passes 10 tons per acre per every year as a maximum soil material। तो earthworm भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रैबिट, प्रेरी डॉग डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट द लीचिंग एंड अदर होराइजन फॉर्मिंग प्रोसेस बाय कॉन्स्टेंटली रीमिक्सिंग द सॉइल मटेरियल। तो प्रेरी डॉग जो है, रैबिट जो है, कॉन्स्टेंटली सॉइल का जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ऊपर का जो सॉइल मटेरियल है उसको हमेशा ये रिमिक्स करता है। मतलब इसके वजह से सॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है एंड हॉराइजन यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाता है। जो सॉइल हॉराइजन होता है ए ओ बी करके जो हॉराइजन है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाता है। लीचिंग प्रोसेस भी इसकी वजह से अच्छे से नहीं होता है। तो ये गया फॉनल वेदरिंग, मतलब एनिमल के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे वेदरिंग का प्रोसेस होता है। हमेशा यहाँ पे सॉइल एंड रॉक जो है मिक्सअप होते रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल है जो यहाँ पे टनल बना के रहते हैं, तो उसकी वजह से रॉक का अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो लूज होता है एंड रॉक ब्रेक डाउन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल मटेरियल को मिक्सअप करते हैं, उसकी वजह से बायोकेमिकल वेदरिंग में हेल्प होता है। तो ये गया फॉनल वेदरिंग। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरल वेदरिंग में। फ्लोरल वेदरिंग does not take place independently। तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, rather it help the physical and chemical process of weathering। तो ये मेनली जो फिजिकल प्रोसेस है एंड जो केमिकल प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली वेजिटेशन के द्वारा वेदरिंग नहीं होता है, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस को ये हेल्प करते हैं। लार्जर प्लांट अफेक्ट एंड कंट्रोल वेदरिंग इन ए नंबर ऑफ वेज। जो बड़ा साइज का जो प्लांट है वो इफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा एंड वेदरिंग का जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल भी करते हैं। क्रैक्स आर वाइडन बाय रूट पेनेट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंट रूट प्रेशर। तो बहुत बड़ा टाइप का जो प्लांट है उसका जो रूट है वो बहुत नीचे तक जाता है, उसकी वजह से क्रैक यहाँ पे होता है एंड रॉक उस प्लेस से यहाँ पे रॉक का ब्रेक डाउन होता है। डेंस वेजिटेशन कवर generate a distinct microclimate at the ground surface। तो डेंस जहां पे बहुत घना टाइप का वेजिटेशन है वहां पे ग्राउंड सरफेस के अंदर सनरेज आ नहीं सकता है, तो उस जगह पे वो एरिया ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। वेदरिंग का प्रोसेस उस जगह पे ज्यादा नहीं होता है। द सॉइल एटमोस्फियर इज लार्जली अफेक्टेड बाय रूट डज नॉट कंटेन इंक्रीज मॉइस्चर ड्यू टू लो रेट ऑफ एवापोरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंस वेजिटेशन होने की वजह से रूट सॉइल को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे इवापोरेशन का रेट कम होता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहता है। इंक्रीज कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल भी यहाँ पे ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी यहाँ पे हम ज्यादा देखते हैं। लो टेम्परेचर ऑल ऑफ विच एक्टिवेट केमिकल वेदरिंग। तो इसकी वजह से मेनली यहाँ पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा होता है जहां पे डेंस वेजिटेशन कवर है एंड वेजिटेशन कवर जहां पे कम है उस जगह पे हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होता है, क्योंकि सनरेज एंड टेम्परेचर का जो परसेंटेज है उस जगह पे ज्यादा आता है। मतलब जो सॉइल एंड रॉक का जो एरिया है वो ज्यादा ओपन रहता है, तो उसकी वजह से वहां पे फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होता है। एंड जहां पे वेजिटेशन का कवरेज बहुत ज्यादा है वहां पे सनरेज ज्यादा नहीं जा सकता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, रूट यहाँ पे उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है एंड रूट बहुत नीचे तक जाता है एंड ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी यहाँ पे लो होता है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके द्वारा केमिकल वेदरिंग
अच्छे से होता है। वेजिटेशन ऑल्सो प्रोटेक्ट द रॉक एंड सॉइल फ्रॉम वेदरिंग प्रोसेस। तो बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, वेजिटेशन प्रोटेक्ट करते हैं रॉक एंड सॉइल को वेदरिंग प्रोसेस से। तो इमेज में अगर हम देखेंगे तो फॉनल वेदरिंग जो हमने डिस्कस किया पहले, फॉनल वेदरिंग वो है ये, ऐसे करके यहाँ पे टनल बना के रहते हैं ये सब जो एनिमल, तो इसकी वजह से एरिया लूज होता है एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है एंड सॉइल मिक्सअप भी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। एंड फ्लोरल वेदरिंग जो हमने देखा, ऐसे करके रूट रॉक के अंदर से चले गए हैं एंड रॉक ब्रेक डाउन में ये हेल्प किया है। सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक रूट ऐसे गया है एंड रॉक ब्रेक डाउन हुआ है ऐसे करके रॉक के अंदर से, तो ये सब है फ्लोरल वेदरिंग। अब हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग जो मेनली मैन मेड है। मैन बीइंग अ बायोलॉजिकल एजेंट एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट द नेचुरल रेट ऑफ वेदरिंग बाय मेनी फोल्ड। मैन यहाँ पे वेदरिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल man lashed with modern technologies has become more powerful weathering and erosion agent, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत पावरफुल इरोशन एंड वेदरिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है। माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग हम देखते हैं फॉर एक्सट्रैक्शनल ऑफ मिनरल यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं सब। ब्लास्टिंग ऑफ हिल के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है, डायनामाइट ये सब ब्लास्ट किया जाता है रिज एंड हिल एरिया के ऊपर, रोड बनाने के लिए, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग मटेरियल वहां से लेने के लिए। तो ये सब जो चीज है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा मैन करते हैं नेचर के ऊपर, तो उसकी वजह से रॉक नीचे से लूज हो जाता है एंड वहां पे लैंडस्लाइड एंड जो हिल स्लाइड होता है ये सब चीजें बहुत ज्यादा होता है एंड वेदरिंग का प्रोसेस भी फिजिकल वेदरिंग मेनली यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। मैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ वेदरिंग ऑन हिल स्लोप एरिया में जो वेदरिंग है उसको एक्सेलरेट करते हैं मैन बाय मॉडिफाइंग द ग्राउंड सरफेस को मॉडिफाई करके। डिफोरेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। बहुत सारे पेड़ यहाँ से मैन जो लोग हैं वो कट के लेके जाते हैं बहुत सारे चीज बनाने के लिए, अपने जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है एंड जियो मटेरियल जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पे लूज हो जाता है, ओपन हो जाता है वो एरिया, तो वहां पे सनरेज एंड प्रेसिपिटेशन सभी का इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है एंड अनकवर हो जाता है वो एरिया। तो इसकी वजह से वेदरिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है एंड स्लोप इंस्टेबल हो जाता है वहां पे, तो फेलियर होता है। स्लोप फेलियर मतलब टूट के हिल का पार्ट, बहुत बड़ा एक रॉक का जो पार्ट है टूट के नीचे चले जाते हैं, मास मूवमेंट के द्वारा मटेरियल ऊपर से नीचे आ जाता है स्लोप के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा डेब्रिस फॉल स्लाइड ये सब यहाँ पे होता है। तो ये सब है मेनली मैन मेड। तो बायोटिक वेदरिंग में हमने मेनली क्या क्या देखा आज, 3 इंपॉर्टेंट बायोटिक वेदरिंग, दूसरा है फ्लोरल वेदरिंग एंड थर्ड है एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग। फॉनल वेदरिंग मेनली एनिमल ओम्स ऑर्गेनिज्म जो सब है उसके द्वारा जो वेदरिंग है वो है फॉनल वेदरिंग एंड फ्लोरल वेदरिंग मेनली वेजिटेशन प्लांट इन सब के द्वारा। तो फ्लोरल वेदरिंग जो है वो मेनली पे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो है वेदरिंग का उसको यहाँ पे हेल्प करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली ये नहीं होता है बट उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। रूट के द्वारा यहाँ पे क्रैक एंड वगैरह ये सब जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। तो आई थिंक आज का ये जो बायोटिक वेदरिंग है आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।